आजकल युवाओं में जो एक नशा का प्रचलन आया, वो तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर इतने ज़्यादा सक्रिय हैं। पूरे बिहार के जितने भी मठ मंदिर हैं, सभी जगहों पर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जितने जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे तो प्रतिनिधि जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मैं भी रहा हूँ, हम लोग तो मैदान में रहते ही हैं, क्षेत्र में रहते रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नए साल की शुरुआत हो गई है और आने वाले 12 तारीख को विवेकानंद की जयंती भी मनाई जाएगी। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन जी हैं और पूर्व एमएलसी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और जो भी आपके दर्शक हैं उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। सर, लगातार सक्रिय नजर आते हैं। कभी देखा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद की जयंती और विवेकानंद की जयंती को इस बार आप बिहार में कुछ अलग तरीके से मनाने जा रहे हैं। युवाओं का जो है भागीदारी रहने वाला है, कैसे ये हो पा रहा है सर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि 12/6/2025 को जी मैंने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष का अधिभार लिया। इसके पहले भी मैं 6 वर्ष यहाँ सदस्य था, बिहार विधान परिषद का सदस्य था। तो जब मैं यहाँ धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य था, तो चूंकि धार्मिक न्यास परिषद का निर्माण 1950 में एक मतलब कानूनी रूप से जी एक जमा पहनाया गया, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद बना एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत, और उसका काम था कि मठों और मंदिरों की जितनी जो संपत्ति है उनका संरक्षण। तो ये हमारा एक फंडामेंटल एक मामला हमेशा से रहा है। जी अब है क्या कि जब मठ की बात आ जाती है, मंदिर की बात आ जाती है, तो जाहिर है कि सनातन धर्म की बात आ जाती है। हम सनातनी हैं। हमारा भारत देश जो है वह सनातन, एक तरह से कहिए तो सनातनी देश है, और सबको मानने वाले हैं लोग। और हमारे देश की भी ये विशेषता रही है कि हम सनातन के साथ साथ अन्य सभी धर्मों को उसी प्रकार से इज्जत देते हैं जिस प्रकार से हम सनातन धर्म को प्रतिष्ठा देते हैं। तो मेरे मन में एक बात आई कि धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा कुछ मापदंड निर्धारित होने चाहिए। तो हमने बिहार में निर्धारित किए कि हमारे लगभग 4,500 से भी ज़्यादा मठ मंदिर और धर्मशालाएं हैं। तो समाज के प्रति उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो, तो हम लोगों ने, हमारी 11 सदस्यीय समिति है, और हमारे बगल में हमारे माननीय सदस्य हिमराज राम जी है, और साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। तो इनका पॉलिटिकल साइड हो गया, यहाँ माननीय सदस्य हैं। तो सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमको मठ और मंदिरों को समाज से जोड़ना चाहिए। तो क्या क्या हुआ, तो हम लोगों ने 3-4 मुख्य बिंदु बनाया कि मठों और मंदिरों का एकेडमिक डेवलपमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जी मतलब जितने गरीब बच्चे हैं अगल बगल इर्द के मठ मंदिर के, उनकी भी पढ़ाई की एक सुचारू व्यवस्था मठ मंदिर में होना चाहिए। दूसरा, सोशल समाज सुधार के जितने भी आयाम हैं, गरीब लड़कियों की शादी, और जो आजकल युवाओं में जो एक नशा का प्रचलन आया, वो तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर इतने ज़्यादा सक्रिय हैं। आपने देखा कि नशा विरोध में इन लोगों ने इतना काम किया, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने। और बिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंप्लीट जो है प्रोहिबिशन जो लागू कर दिया, उसका आज रिजल्ट भी मिल रहा है। तो समाज सुधार के वैसे सभी आयाम मंदिरों से संचालित हों,
और तीसरा शारीरिक सौष्ठव। जी। अभी हम विवेकानंद जी पर आएंगे, लेकिन विवेकानंद जी ने कहा था, अरे भारत के नौजवानों, उठो जागो, उत्तिष्ठ जागृत, खेल के मैदान में जाओ, फुटबॉल खेलो। यदि भारत के युवाओं का जो बाह जो है वह लोहे के भुजदंड के जैसा होगा, बाजू में लोहे के भुजदंड के जैसा ताकत होगा, तो भारत माता की ओर कोई आंख उठाकर नहीं ताक सकता। तो हम लोगों ने किया कि मठों और मंदिरों से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, शारीरिक सौष्ठव जो प्रतियोगिता है, एक्टिविटी है, वो चालू हो। और चौथे में कि हम लोगों ने किया कि प्रत्येक पूर्णिमा में, प्रत्येक अमावस्या में सत्यनारायण भगवान का पूजन हो, माँ भगवती का पूजन हो। ये सब कुछ मापदंड हम लोगों ने बनाया। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जब अटल जी का जन्मदिन हम लोगों ने मनाया था, और साथ में किया कि अटल जी का जन्मदिन भी मना, और 1100 हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। और मुझे प्रसन्नता है कि बिहार में लगभग 500 मठ मंदिरों में अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, और साथ में 1100 हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। मतलब एकेडमिक एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सोशल सर्विस एक्टिविटीज, ये जितना जो है, और पूजा पाठ, आध्यात्मिक एक्टिविटीज इतना संचालित हो कि हमारा बिहार को जो युवा वर्ग है उसको एक दिशा मिले। उसी क्रम में 12 जनवरी को हम लोग भारत को राह दिखलाने वाले और पूरे विश्व में भारतीय दर्शन को स्थापित करने वाले, और जिन्होंने शिकागो सम्मेलन में जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी गए थे और जब उन्होंने संबोधन किया सिस्टर एंड ब्रदर्स, तो लोग कहते हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हुआ, और जो उन्होंने दर्शन को वहाँ, भारतीय दर्शन को, इंडियन फिलॉसफी को जो उन्होंने वहाँ उपस्थापित किया, उसी क्रम में हम लोगों ने 12 जनवरी को एक ऐसे कंपटीशन भी रखा है जिसका सब्जेक्ट ही है कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण, उस विषय पर। तो एक कार्यक्रम हम लोग 12 को करने जा रहे हैं, और पूरे बिहार के जितने भी मठ मंदिर हैं सभी जगहों पर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे टू इंस्पायर द यूथ। जितने जो हमारे युवा हैं वो इंस्पायर हों और एक बेहतर भविष्य उनका बने, ऐसा हम लोग का प्रयास है। कैसे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? जैसा कि सूचना दी गई है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उसमें शामिल होंगे, कैसे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे नहीं, सर? वो तो सारा हम लोगों ने कर दिया। एंट्री फॉर्म है और फ्री एंट्री फॉर्म है, यहाँ से भी फॉर्म लोग ले रहे हैं जी। और हम लोगों ने उसको व्हाट्सएप पर भी हम लोगों ने भेजा है, हर एक स्कूल में भेजा है। वो सब जगह से बच्चे आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। जितने पे बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा? हाँ जरूर। प्रथम पुरस्कार हम लोगों ने 25,000 की राशि रखी है, दूसरा 15,000, तीसरा 11,000, 10 1,000 के सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं जी वो हमारे माननीय सदस्य श्री सायन कुणाल जी, जी तो हमारे अभी महावीर मंदिर है उसके सचिव अभी बनाए गए हैं, यहाँ भी वो माननीय सदस्य हैं। तो वो इसका संयोजकत्व इस कार्यक्रम का कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल जी की स्वीकृति आने की इस कार्यक्रम में हो गई है। हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, और भी सभी नेताओं को, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को भी आमंत्रण गया है, और जितने भी हमारे माननीय नेता हैं सबको हम लोगों ने आमंत्रण किया है। सर, कहा जा रहा है कि इसमें आपने नीतीश कुमार यानी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी आपने इनविटेशन देने का काम किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है, और हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में शामिल हो, और हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऐसे एकेडमिक कार्यक्रम में अवश्य आते हैं। सर, ये तो हमने जान लिया, लेकिन कुछ राजनीतिक सवाल आपसे ले लेते हैं। आप हमेशा नीतीश कुमार जी के आसपास रहते हैं और तस्वीरें हमेशा साथ में आती हैं। लगातार विपक्ष जो कहती है कि नीतीश कुमार का जो तबियत है वो पहले जैसा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार कभी जदयू कार्यालय तो कभी जो है जू पहुंच जाते हैं, कभी इको पार्क। आप तो नजदीक से दिखते हैं, आप बताइए क्या लगता है विपक्ष कितना सही कितना गलत? देखिए, विपक्ष का काम है विपक्ष की बातें बोलना। विपक्ष तो समर्थन की बातें नहीं बोलेगा। आज आपने क्या देखा
आज आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज एक बहुत बड़ा आदेश हुआ है, क्या आदेश हुआ है आप ही बताइए ना अपने मुंह से, जी क्या आदेश हुआ है? सर, नीतीश कुमार जी का तो लगातार आदेश आते नहीं, ही रहता आज है। क्या हुआ है? आज हुआ है कि जितने भी अफसरान हैं जी वो महीने के प्रारंभ में आम जनता के बीच रहेंगे और महीने के अंतिम में आम जनता के बीच में रहेंगे। आप कितना इम्पोर्टेंट ये उनका आदेश हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। यदि जितने जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे तो प्रतिनिधि जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मैं भी रहा हूं, हम लोग तो मैदान में रहते ही हैं, क्षेत्र में रहते रहे हैं। लेकिन यदि आप फर्ज कीजिए कि यदि कोई जिला का डीएम यदि 2 रात किसी न किसी एरिया में बिताता है, वहाँ का एसडीओ 2 रात किसी न किसी गांव में बिताता है, और तमाम जो ब्यूरोक्रेटिक सर्किल जो है वह अपना समय 2 दिन किसी न किसी ग्रामीण क्षेत्र में यदि व्यतीत करते हैं, कितना बड़ा परिवर्तन होगा। बिल्कुल। आप जो योजना हमारी चलती है, और कल होकर मैं भय की बात नहीं कर रहा हूँ, कल होकर जितने भी जो भी तंत्र हमारा है, चाहे वह राजनीतिक तंत्र हो, चाहे वह प्रशासनिक तंत्र हो, चाहे हमारा जो मतलब अन्य जो तंत्र है जो विकास के कार्य को मूर्त रूप दे रहे हैं, ये सारे तंत्र अपने अपने कार्य सुचारू रूप से करना शुरू कर देंगे तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। और जहाँ का विकास का आप देखें आज ग्रोथ क्या है, जीडीपी आपका 13% से भी ज़्यादा आपका आज ग्रोथ है बिहार का। तो मेरे कहने का मतलब है यह सब नीतीश कुमार ही तो कर रहे हैं। हमारा जो हमारी एनडीए की सरकार है वो एनडीए की सरकार कर रही है माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में। तो ये सब आरोप जो है ये सब मिथ्या आरोप है। हमारे मुख्यमंत्री इस उम्र में घने कोहरे में कभी अटल पथ निकल कर जाकर वहां पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो कभी कुमरार में जाकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको मतलब उनको इंस्पेक्शन कर रहे हैं। उनका इंस्पेक्ट करने का जो है दायरा आज के डेट में इतना बढ़ गया, तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इतना उनको स्वस्थ रखे कि हर जगह, हर जिला, हर प्रखंड में, अभी तो यात्रा भी निकलने वाली है माननीय मुख्यमंत्री जी की। आप समझिए कितना बड़ा मतलब कि ये मील का, हाँ, कितना बड़ा मील का पत्थर ये मतलब सिद्ध होगा। ये सब कहना बेकार की बात है। जो नीतीश कुमार ने तो बिहार के लिए कर दिया, जो परंपरा लागू कर दिया, तो आप देखिएगा ऐसा माना जाता है बिहार इज द हार्ट ऑफ द इंडिया। इफ यू सी द मैप ऑफ इंडिया, बिहार कहाँ अवस्थित है? जहाँ शरीर में बाएं साइड में न हृदय होता है जी, तो मैप आप देखिएगा बिहार का, तो बिहार वहीं अवस्थित है जहाँ शरीर में हृदय अवस्थित होता है। तो बिहार का विकास इतना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इस एनडीए की सरकार ने किया कि कल होकर आप देखिएगा कि पूरे देश में बिहार एक नजीर बनेगा। अभी नजीर बना है। मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना सबसे पहले बिहार में उन्होंने लाई, लड़कियों को साइकिल दिया। पहला ऐसी कुछ योजनाएं हैं, इट वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन बिहार। तो जो हमारी सरकार एनडीए की चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, उनका भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा ख्याल है बिहार पर। इसलिए कल जो भी होगा वह बिहार के विकास में बहुत सहायक सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट निशांत कुमार पॉलिटिकल एंट्री? लगातार बातें चल रही कि निशांत कुमार की अब राजनीति में एंट्री होगी और लगातार सक्रिय भी दिख रहा है। एयरपोर्ट पर भी संजय झा के साथ देखे गए थे। मतलब हमको लगता है कि इस पर हम मंतव्य देने के अधिकारी नहीं है। ये निशांत का मामला है, ये निशांत का मामला है। ये निशांत जो सोचेंगे वो करेंगे। उस पर कोई मंतव्य देने की कोई आवश्यकता नहीं है और न हम मंतव्य देने के अधिकारी हैं। पोस्टर और बैनर तो सर लगातार जारी किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं कि अब निशांत कुमार को चाहते हैं कार्यकर्ता, भूख हड़ताल की जा रही है निशांत को लेकर। ये विषय है जनता दल यूनाइटेड का। ये दिस सब्जेक्ट इज कन्फाइंड टू जनता दल यूनाइटेड वर्कर्स। ये उनका विषय है,
उस विषय पर हम लोग का कोई मंतव्य नहीं है। सर, एक और खबर लगातार चल रही है कि इस बार नीतीश कुमार को 85 सीट तो वहीं पे बीजेपी को 89 सीट आई है। तो लगातार ये बातें भी कही जा रही हैं कि बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार कहने के लिए हैं, लेकिन इस बार सीट तो कहीं न कहीं बीजेपी के पास ज़्यादा है। तो क्या आने वाले समय में कुछ देखा जा सकता है? देखिए ऐसा है, जी। ये सब भ्रामक सोच है। जब हम गठबंधन बनाकर हम लड़े तो लोगों को पच नहीं रहा है, खासकर यूपीए गठबंधन को अब पच नहीं रहा है। कहाँ मतलब कि उन लोग का क्या होप था, अब क्या हो गया। अरे जब गठबंधन बना के चले और नीतीश जी है हमारे सर्वमान्य नेता हैं, तो यह विषय उनका थोड़ा है, ये तो हम लोग का विषय है। जी। और जब हम लोग का ही विषय है तो फिर लोग कह रहे हैं और विपक्ष कह रहा है, उसका कोई माने मतलब नहीं निकलता है। सर, आखिरी सवाल, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की लगातार एनडीए के कई बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है। क्या कुछ देखा जा सकता है इन चीजों से? नहीं वो सब अब तो उनकी मुलाकात जो होगी उनकी अब व्यक्तिगत कुछ मुलाकात होगी। हम लोग उन बातों पर चिंतन नहीं करते हैं। हम लोग चिंतन करते हैं, हमारे एनडीए की सरकार है, वह एनडीए की सरकार बिहार के जनमानस को, बिहार की जनता को कितना फैसिलिटी उपलब्ध कराए, यहाँ का जीवन कितना शानदार हो, संतुलित हो, आरामदायक हो और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो और भोजन वस्त्र आवास की सुविधा सभी को मिले, उसके प्रति हमारी सरकार कृत संकल्पित है। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन जी जुड़े हुए थे। साफ तौर पे इनका कहना है कि एनडीए जो है वो स्वास्थ्य, रोजगार और युवाओं के लिए सोचती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।